भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी जूम ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता के श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ दान सात्विक राज शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। पुष्य नक्षत्र रात्रि 6:04 कल सुबह 6:04 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता।
2 है द्वितीया तिथि, आज भी द्वितीया है, कल भी द्वितीया है, कल सुबह 9:32 तक द्वितीया है। और आज रविवार है। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री और अधिकतम 18 से 20 डिग्री चल रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। कोहरा छाया हुआ है और यहाँ गंगा जी का प्रवाह, स्वच्छ निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 8 जून 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ यह कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शिशम जाड़ी अवधुत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 श्लोक नंबर 10 मोक्ष संन्यास योग नाम पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के रहस्यार्थ सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करे और कराए, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस भगवत गीता श्रवण साधना का श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास लेखन चिंतन करे, चर्चा करे, विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे और इस प्रकार अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के 18वें अध्याय के 9 नंबर के श्लोक पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण कहे, रहस्य। और भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक त्याग है उसमें नियत नित्य कर्म का त्याग नहीं है, लेकिन जो आसक्ति और फल की तृष्णा
उसका त्याग कहने को कह रहे हैं, और वह सात्विक त्याग में आता। मतलब ये हुआ कि ईश्वरार्थ निष्काम भाव से अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य कर्म सबके हित भले कल्याण के लिए करो। तो फायदे नुकसान के चक्कर में ना पड़ो। ज्यादातर मनुष्य 99% फायदे नुकसान में ही जीते और कुछ है नहीं, लेकिन वो फायदा नुकसान में ही जीते हैं और मरते। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान। बोलते भी है, किसी मर गया उसका तो भाई वो उसका भाई तो बिग लॉस, भाई चला गया, बिग लॉस, वाइफ चली गई, बिग लॉस, बिजनेस में लॉस हो। तो ये फायदे नुकसान के ही दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ज्यादातर मनुष्य की। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा तुम्हें कर्तव्य पर ध्यान देना है, ये फायदे नुकसान की सोच बुद्धि न रखे। तो यह नियत नित्य कर्म है, और वो जो अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को ईश्वरार्थ करता है, फलार्थी नहीं है, ईश्वरार्थी, सबका हित भला कल्याण चाहने वाला है। तो फलार्थी नहीं है और कर्म और फल में आसक्ति भी नहीं है कि मैं करूंगा मेरे सिवा कौन करेगा, मुझे ये फल मिलना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं। तो वह दोष बुद्धि में अंतकरण में नहीं आते। ये दोष है ना, कलंक है मानव जात का। ये फल की आसक्ति, तृष्णा और आसक्ति, ये जो कर्म फल में, वह उसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा की आज्ञा के पालन से कर्तव्य कर्म करना है, जो मेरा नित्य नैमित्तिक व्यष्टि समष्टि। तो ईश्वरार्थ जो अपने कर्तव्य स्वधर्म कर्म करते, उनका मन भी शांत सूक्ष्म और एकाग्र रहता है, सात्विक रहता है। उसको संस्कृत मन बुद्धि शांत है, शुद्ध है, विवेकी है, एकाग्र है, परमार्थी है। इसीलिए वह ऐसे सात्विक मन बुद्धि से फिर वह परमार्थ योग साधना, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के योग्य हो जाते हैं। इसीलिए पहले तो वह अज्ञानी संसारी जो है उसे अपने वर्णाश्रम धर्म नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म स्वधर्म का अनुष्ठान पूरी निष्ठा पूर्वक करना आवश्यक, वो भी ईश्वरार्थ निष्काम। तो उसको भगवान ने सात्विक त्यागी कहा। अब ये जो सात्विक त्यागी है उसके लक्षण बता रहे, 5 लक्षण कहे कि वह सात्विक त्यागी जिसमें ये 5 लक्षण है वो वास्तव में त्यागी है, भोगी नहीं है, योगी है। तो वास्तविक त्यागी का लक्षण श्लोक नंबर 10 में भगवान कहते हैं, सात्विक वास्तविक त्यागी का लक्षण, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। 5 लक्षण है। लोग कहते ना बड़े त्यागी है, सब घर बार छोड़ के लंगोटी पहनकर बैठ गए हैं, बड़े त्यागी है। वो क्या कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, केवल फल लेते हैं, बड़े त्यागी है। तो ऐसे सब त्याग की अनेक हजारों ब्राह्मणाएं हैं त्यागी की। वो अपना बोर्ड भी लगाते कई, त्यागी बाबा, महात्यागी। त्यागी में भी लोग से जोड़ते महात्यागी। अब ये सब तो व्यापार धंधा ढोंग पाखंडी है। जब भगवान ने गीता में जो त्यागी के लक्षण किए वो लक्षण यदि उसमें नहीं है तो ढोंग पाखंडी है, और ऐसा ही चलता है ज्यादातर।
अब भगवान ने जो 5 लक्षण कहे त्यागी के, अकुशलम कर्म न द्वेष्टि। अकुशल यानी प्रतिकूलता आए और उस प्रतिकूलता में वह अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म से द्वेष नहीं करता, उसका त्याग नहीं करता, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, अपने कर्तव्य स्वधर्म में लगा रहे। दूसरा लक्षण कहा कुशले नानुसज्ज, यानी जो अनुकूलता है, अनुकूलता में वह आसक्त नहीं होता, अनुसज्जते यानी अनुराग नहीं करता, प्रीति नहीं करता। तीसरा लक्षण कहा सत्व समाविष्ट हो, जिसकी बुद्धि ईश्वर परमार्थ में दृढ़ है। समाविष्ट यानी सत्व यहाँ भगवतमय बुद्धि, ईश्वर समर्पित बुद्धि, भगवत बुद्धि वाला है, उसको निरंतर भगवत भाव बना रहता है सर्वत्र। सत्व समाविष्ट, ये तीसरा लक्षण है। और चौथा कहा छिन्न संशय, उसके सारे परमार्थ के विषय में, ईश्वर के विषय में और अपने स्वधर्म कर्तव्य के सारे संशय छिन्न हो गए। छिन्न यानी नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, कोई भेद भ्रम नहीं रहा, यथार्थ विवेक बुद्धि में जागृत हो गया। छिन्न संशय, मेधावी, और वह मेधावी है। यथार्थ बुद्धि, यथार्थ ज्ञान बुद्धि में जागृत हो गया, यानी शब्द ज्ञान नहीं, यथार्थ तत्व ज्ञान। आजकल बड़े लोग, विद्वान पंडित लोग यहाँ भी गीता के ऊपर बहुत व्याख्यान करते, व्याकरण की बात बहुत करते, शब्द ये संधि, ये अन्वय, ये अक्षर, शब्द ये ऐसे होना चाहिए, ये व्याकरण बहुत बोलते हैं। अरे भाई, तू व्याकरण पढ़ा रहा है कि भगवत गीता का तत्व ज्ञान पढ़ा रहा है? तो यथार्थ तत्व ज्ञान जिसकी बुद्धि में जागृत हो, क्योंकि भाई ये तो शास्त्र है, मंत्र है, वेद है, उसको व्याकरण तो आवश्यक है, लेकिन केवल व्याकरण में पढ़े रहने से कुछ बात नहीं बनती। शब्द और व्याकरण के बाद आगे उसका तत्व रहस्य, यथार्थ अर्थ, परंपरागत, वो भी व्यक्तिगत नहीं, वो परंपरागत अर्थ करने वाली जो बुद्धि है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जो है वो मेधावी होता, वह तत्व ज्ञानी होता है। तत्व केवल परमार्थ नहीं, जीव तत्व, जगत तत्व, ईश्वर तत्व, देवी देवताओं का तत्व, परमार्थ तत्व, सभी कर्मों का तत्व जानता है, वह त्यागी कहा जाता है। तो यहाँ त्यागी के विषय में मनुष्य को, उसका जीवन, त्यागी का जीवन ही मुक्त जीवन है, क्योंकि उसे कोई कर्म बंधन नहीं है, न फल की आकांक्षा चिंता है, यानी सब कर्म करते हुए वह मुक्त जीवन जीते हैं, वास्तविक त्यागी है, कर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन कर्म बंधन से भी मुक्त है और फल की तृष्णा, आकांक्षा, लालसा से भी मुक्त है। मस्त जीवन होता है कर्म योगियों का। तो वह जीवन का लक्षण यहाँ भगवान 5 लक्षण बता। तो प्रारब्ध अनुसार अपने कर्तव्य, वर्णाश्रम, धर्म करते हैं, लेकिन उन बुद्धि में विवेक नित्य जागृत रहता है, वो ईश्वरार्थ, परमार्थ, विवेक बुद्धि।
तो यह जो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वह विवेक पूर्ण बुद्धि जागृत हो चुकी है। सारा खेल बुद्धि का है, और जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है वो यथार्थ परमार्थ कर सकता है, परमार्थ बुद्धि वाला हो जाता है, उसके सभी संशय मिट जाते हैं और वह कुशल अनुकूल प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं होता। ये तो मनुष्य जो है अपने अनुकूलता में भी अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है, प्रतिकूलताओं में भी कर्तव्य स्वधर्म को छोड़ देता है। जैसे यहाँ अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन मैदान में खड़ा है, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है, और ये बहुत बड़ी है, कोई सामान्य समस्या नहीं है। उसके सामने उसके दादा भीष्म पितामह खड़े हैं, बाण लेके, वो भी अस्त्र शस्त्र रथ के साथ, दुर्योधन के साथ। उसके सामने उसके ही गुरु आचार्य द्रोणाचार्य रथ में बाण अस्त्र शस्त्र के साथ दुर्योधन के साथ उसे मारने के लिए खड़े। बोलो, अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन भी इतना भावुक हो गया कि वो समझता है कि ये लोग मुझे मारना चाहते तो भले मार दे, लेकिन मैं इनको कैसे मार सकता हूं। कितनी भावुकता, आजकल भावुकता बहुत होती है ना लोगों, संसार में लोग बड़े, ये भावुकता ही बड़ी परेशानी का कारण। परिवार में, समाज में, व्यवहार में, संबंधों में, पति पत्नी कार्यों में भावुक बहुत हो जाए। अर्जुन भी भावुक हो। अरे भाई, कर्तव्य स्वधर्म देखो, वहां भावुकता नहीं चलती, विवेक चलता है, बुद्धि का विवेक। तो वो सोचने लगा कि अरे ये तो बड़ा अधर्म है, पाप है, मैं कैसे अपने दादा को मारूंगा, कैसे गुरु को बाण चलाऊं। और वो निर्णय भी कर चुका है कि यह युद्ध मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं अपने भिक्षा भोजन कर लूंगा कहीं ऋषिकेश जाके गंगा किनारे, और फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। बहुत बढ़िया आइडिया है अर्जुन का कि ये सब युद्ध मैदान छोड़कर ऋषिकेश में जाके हाथ में भिक्षा भोजन करके भगवान का भजन करे। अब भगवान उसको समझा रहे हैं गीता के माध्यम से कि वो समझता है, वो बुद्धि में भ्रम है, भेद है। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा से कर्तव्य कहा है, क्षत्रिय का स्वधर्म कहा है, शास्त्रों में वेदों में कुल परंपरा से आज्ञा दी गई है कि क्षत्रिय का स्वधर्म कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। लेकिन अधर्म पाप जो सामने उसे दिख रहा है कि लोग बुरा कहेंगे कि अर्जुन ने अपने हाथों से अपने दादा को मारा, अर्जुन ने अपने बाणों से अपने गुरु आचार्य द्रोणाचार्य का वध किया, यानी अर्जुन हत्यारा हो जाए, वो भी अपने ही स्वजनों का हत्यारा। इससे बड़ा हत्यारा और कौन हो सकता है दुनिया में। और ये कोई धर्म कर्म तो है नहीं, ये तो बड़ा अशुभ कर्म है। और अर्जुन भी भयभीत है, लेकिन वहां कर्तव्य स्वधर्म होता है, वहां ये कुशल अनुकूल प्रतिकूल को नहीं देखा जाता। जैसे वो डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी पेशेंट के देखकर उसका ऑपरेशन करता है, तो वहां अनुकूलता प्रतिकूलता पेशेंट की नहीं देखी जाती। उसका ऑपरेशन सर्जरी हो रही है, नहीं पेशेंट को अनुकूल होना, कंफर्टेबल, अरे पेशेंट को कंफर्ट अनुकूल नहीं देखा जाए, वहां तो उसका ऑपरेशन होना है। वो डॉक्टर का कर्तव्य है कि उसका ठीक से ऑपरेशन करे, इलाज करे।
तो ये जो अकुशल कर्म जो है और कुशल कर्म, ये शब्द भगवान ने लिखा, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता। ज्यादातर मनुष्य अनुकूलता में भी अपने स्वधर्म कर्तव्य छोड़ देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना स्वधर्म कर्तव्य त्याग देते। ये दोनों परिस्थितियों को भगवान ने यहाँ कहा। अब अधर्म, ये प्रतिकूलता किसी को अच्छी नहीं लगती, अनुकूलता सबको अच्छी लगती है। तो प्रतिकूल के प्रति सबको द्वेष होता है, ये राग द्वेष का खेल है। प्रतिकूल अवस्था में मनुष्य को द्वेष होता है, उस द्वेष के कारण वो अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़ दे। अनुकूलता में उसे राग होता है, राग के कारण अर्जुन भी वैसे ही कर रहा है, अपना कर्तव्य छोड़ रहा है कि उसको अपने दादा और द्रोण में राग है, गुरु में। वो कर्तव्य दृष्टि नहीं है, स्वधर्म नहीं दिखता उसे। तो ये राग और द्वेष ही जो है, उसके कारण मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य का परित्याग कर ही देता। जैसे संसार में देखा गया ना कि भिक्षा मांगना अत्यंत अशोभनीय कर्म माना जाए, अधर्म माना जाए। लेकिन वो भिक्षा जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसे भिक्षा का विधान है। अब वो उसमें, समाज में तो भिक्षा मांगना उचित नहीं है, बड़ा निकृष्ट कर्म कहा जाता। एक बार हम भी यहाँ त्रिवेणी घाट घूमने गए थे, तो हमारे साथ कुछ भगत लोग थे, तो वहां भिक्षा जो है वो दे रहे थे। तो मैं भी लाइन में खड़ा रह गया। बोले, अरे महाराज आप क्यों लाइन में खड़े हो, आप तो सब व्यवस्था है। मैंने बोला, यहाँ भिक्षा लेना मेरा सन्यासी का कर्तव्य है, स्वधर्म है, इसमें कोई अच्छा बुरा मेरे लिए, आपकी दृष्टि से हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये आपके लिए आप, अरे भाई आप, मेरा साधु जीवन है, मैं सन्यासी हूं और ये भिक्षा लेना मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य, मिल रही है, दे रहे, तो सबके साथ मैं भी खड़ा हूं। तो ये स्वधर्म है सन्यास। लेकिन यदि वो जो ट्रस्टी मेरे साथ खड़ा है वो कहेगा वो खड़ा, तो उसके लिए वो अधर्म है, वो नहीं खड़ा रह सकता, वो मेरी तरह भिक्षा नहीं मांग सकता, लेकिन मैं ले सकता क्योंकि मैं सन्यासी। और यहाँ ये जो अकुशल कर्म और कुशल कर्म भी अपने कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित हो। गृहस्थ है, वो भिक्षा मांगना उसके लिए अधर्म है, वही ब्रह्मचारी के लिए धर्म है। और जो सन्यासी है उसके लिए भिक्षा मांगना धर्म है, और ब्रह्मचारी के लिए भी है, गृहस्थ के लिए नहीं है, उसके लिए अधर्म है, वो मांगेगा तो अधर्म है, अशोभनीय कर्म माना जाए। तो यहाँ यह विवेक करना आवश्यक होता है कि देश काल परिस्थिति अवस्था अनुसार स्वधर्म क्या है हमारा, वो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। भाई आप स्त्री हो पुरुष हो, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म। तो यदि पुरुष साड़ी पहनता है तो अधर्म है, और स्त्री यदि साड़ी पहनती है तो धर्म है, और स्त्री यदि पैंट शर्ट चड्डी गंजी बनियान पहनती है तो अधर्म है। तो यहाँ कपड़े तो है, लेकिन इसका स्वधर्म क्या है? तो ये शोभनीय, कुशल अकुशल, अनुकूल अनुकूल, पसंद नापसंद, राग द्वेष से प्रेरित जो जीवन है वो कर्तव्य भ्रष्ट जीवन है। वो कभी कर्तव्य नहीं कर सकते क्योंकि वो राग द्वेष से, अनुकूल प्रतिकूल से भ्रष्ट है। और ऐसा ये 90% समाज अपने अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्तव्य नहीं कर रहे और उसका परिणाम भी भोग रहे। तो ये जो
कुशले नानुसज्जते अकुशल कर्म न द्वेष्टि, यानी यहाँ राग द्वेष से रहित अपना स्वधर्म क्या है उस पर ध्यान दें। तो बहुत से कर्म ऐसे होते हैं अच्छे कि उसमें राग आसक्ति हो जाती, और अर्जुन भी वैसा है कि मैं भिक्षा लेकर जीवन बिता लूंगा, लेकिन मैं मिश्र दादा और द्रोणाचार्य के प्रति बाण नहीं चला सकता। तो मैं युद्ध को छोड़कर एकांत में बैठकर प्रभु का भजन करूंगा, ये श्रेष्ठ कर्म है। और दुनिया में सब मीडिया वाले सब प्रशंसा करेंगे, अर्जुन तो मैदान छोड़ के चला गया और ऋषिकेश में भिक्षा मांगकर भजन कर रहा है प्रभु का। बहुत बढ़िया काम किया अर्जुन, कुछ नहीं किया, घटिया काम किया। लेकिन इसे लगता है दुनिया में सामाजिक दृष्टि से कि अर्जुन तो बहुत ही अच्छा भगवान का भजन करने लग गया। अरे भाई, तेरा युद्ध क्षत्रिय गृहस्थ धर्म छोड़कर तू भगवान का भजन करने श्रेष्ठ काम नहीं है, सबसे घटिया काम। समाज में भी आज लोग जो है ज्यादातर 90 अपना स्वधर्म करते हुए छोड़कर हाथ में माला लेकर बैठते, सबसे घटिया काम। लेकिन वो बढ़िया समाज में दिखावा होते, बहुत अच्छा कर रहे, प्रभु का भजन कर रहे। तो यहाँ ये राग द्वेष से प्रेरित होकर जो कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं, वो कभी त्यागी नहीं, दिखावे का त्यागी है। उसका त्याग केवल ढोंग पाखंड और दिखावा ही है, क्योंकि वो राग द्वेष से उसने त्याग किया। तो वह विशेष शब्द भगवान ने व्यक्त किया है कि यहाँ अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य स्वधर्म कर्म जो करता है उसमें उसे राग द्वेष नहीं है। मेरा कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे यहाँ आजकल ठंडी है तो सब रजाई और कम्बल और रजाई ओढ़कर पड़े हैं। क्यों? भाई, आपका कर्तव्य सुबह भाई 8 बजे नाश्ता, कर्मचारी को भी उठाना पड़ता है, वो 9 बजे नाश्ता बनाता है। क्यों? अपना कर्तव्य है। लेकिन वो उसको अपने शरीर में आसक्ति है, राग है, ठंडी से भय है, और अपना कर्तव्य छोड़ देता है। कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं है, स्वधर्म की ओर ध्यान। तो इस तरह ये जो राग द्वेष से प्रेरित होकर जो मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है, वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। और फिर कहा भगवान ने सत्व समाविष्ट। अब उसकी बुद्धि में विवेक होगा तभी तो करेगा ना कर्तव्य स्वधर्म ठीक से, जो उसने धारण किया है। तो वहां बुद्धि में विवेक होना आवश्यक है। भगवत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, स्वधर्म बुद्धि, शास्त्र का विवेक कि मेरा कर्तव्य क्या है, और वह उसमें दृढ़ निष्ठा भी होनी चाहिए। जैसे वो नाटक चल रहा है तो नाटक में भाई मेरा पात्र क्या है, कि मेरा पात्र है दूध वाला। तो दूध वाला पात्र, तो पात्र के डायलॉग क्या है, उसका कॉस्ट्यूम क्या है, उसका रोल क्या है, कब क्या करना है, सब वो डायरेक्टर उसको बता दिया। अब उसे जब नाटक शुरू होता है, घंटी बजती है नाटक की और नाटक शुरू होता, तो उसको तैयार रहना, दूध वाले को दूध का पात्र लेकर। अब उसको विवेक होना चाहिए कि कौन सा डायलॉग कब बोलना है, कब स्टेज पे जाना है, कब क्या। यदि उसमें थोड़ी भी लापरवाही करेगा तो वो बुद्धि भ्रष्ट कहा जाएगा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भाई उपला रोल है, उसका पात्र है, और पात्र भी 2 मिनट का, स्टेज पर जाएगा, दूध वाला आया, दूध देना है, दूध उसको कटोरी में ठीक से वो नीचे गिराएगा तो भी धर्म बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।
तो एक नाटक में एक दूध वाले के पात्र में उसको अपनी बुद्धि में सतत विवेक जागृति और अपने स्वधर्म कर्तव्य प्रति निष्ठ रहना आवश्यक, तब जाके उसका पात्र लोग ताली बजाएंगे, वाह दूध वाले ने बहुत बढ़िया पात्र किया, उसकी बुद्धि में विवेक है, दृढ़ता है, निष्ठा है, तो वह विवेक पूर्वक किया हुआ है, उसमें उसे कोई राग द्वेष अहंकार नहीं है, भली भांति शुद्ध सात्विक विवेक बुद्धि से युक्त सत्व समाविष्ट, यह स्पष्ट है बुद्धि, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे कहा छिन्न संशय, तो सत्व समाविष्ट जब कहा तो वो बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है, लेकिन ऐसा सात्विक विवेक बुद्धि कैसे होगी? तो आचार्य लोग शास्त्रों में कहते हैं कि पूर्व के अनंत जन्मों के पुण्य के परिपाक से ऐसी कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होती, पुण्य कर्मों से, धर्म कर्मों से अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय, तब जाके उसमें शुद्ध सत्व विवेक जागृत है कि मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोनों विवेक होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना ही है, उसमें चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए। स्वधर्म करते हुए प्राण छूट जाए तो भी कल्याणकारी, भगवान ने भी कहा गीता, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म स्वनुष स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भय। पर मेरा स्वधर्म चाहे जैसा भी हो कल्याणकारी, लेकिन पर धर्म भयावह। तो बुद्धि में स्पष्ट विवेक जागृत है, छिन्न संशय, और उसके सारे संशय छिन्न हो गए। संशय किसको होता है? जिसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी के जीवन में संशय होता है, अविवेकी है उसमें भी संशय होता है। तो भेद भ्रम में है, अज्ञान में है, और भगवान ने तो स्पष्ट कहा संशयात्मा अग्न्यश्च संशयात्मा विनश्य, अज्ञानी है, अविवेकी है, संशयात्मा, उसका विनाश निश्चित है। अब ये जो छिन्न संशय, उसमें मनुष्य को विवेक होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसमें कोई संशय ना हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो ये सारा विवेक जिसकी बुद्धि में है वो छिन्न संशय, भाई मेरा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उसका भी विवेक, कोई संशय नहीं है, पक्का निश्चय है कि ये करना है। तो ये छिन्न संशय कहा। और जो छिन्न संशय है, कोई संशय नहीं है उसके साथ, उसमें कहा मेधावी। मेधावी का अर्थ होता है कि जिसकी बुद्धि, मेधा यानी शास्त्र के अर्थ को, यथार्थ तत्व को जानने वाली बुद्धि, मेधा। शास्त्र तो पढ़ते हैं बहुत, लेकिन उसका यथार्थ शब्द ज्ञान नहीं। शब्द ज्ञान को मेधा, शब्द ज्ञान को स्मृति कहते, जो रट लेता है, शब्द को याद कर लिया, वो शब्द को याद करना मेधा नहीं है। रट करके लिख दिया, परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास भी हो गया, लेकिन वो जो शब्द है, उसका वाक्य है, उसका रहस्य क्या है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, उसको यथार्थ रूप में जो समझता है वो मेधा है, तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान नहीं।
कोई भी शब्द का भी तत्व ज्ञान होता है। शब्द का केवल शब्द नहीं है कोरा, हर शब्द का अपना महिमा है, उसका शब्दार्थ होता है, वाक्यार्थ होता है, रहस्यार्थ होता है, तत्वार्थ होता है। तो तत्वार्थ जिसकी बुद्धि में जागृत होता है वो मेधावी का है। यानी वेद शास्त्र मंत्र के अर्थ को, तत्व को यथार्थ धारण करने वाली बुद्धि, ऐसा बुद्धिमान होता है, वो त्यागी होता है कि उसको ज्ञान है, विवेक है, मेधावी है। तो ठीक प्रकार से वेद शास्त्र को श्रवण करेगा, मनन करेगा, और श्रवण मनन करके यथार्थ तत्व ज्ञान को धारण करेगा। मंत्र का यथार्थ अर्थ धारण करने की सामर्थ्य जिसमें है, वही ग्रंथ को अपने धारण करके जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। केवल पढ़ना और जानने से कुछ नहीं होता, वो याद रख लिया, ठीक है, सामर्थ्य है, लेकिन वो जैसा विवेक पूर्वक उसके अपने जीवन में चरितार्थ करना आवश्यक, तब वो त्यागी है। इसलिए व्यक्ति केवल श्रवण करता है, उससे ज्ञान नहीं होता। श्रवण करके मनन करके उसके यथार्थ तत्व ज्ञान को बुद्धि में धारण करने की जिसकी शक्ति है। ज्यादातर लोग क्या होता है, आगे आगे पढ़ते सुनते हैं, फिर पीछे पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये आगे का सुनना और पीछे का भूलना, ये कोई मेधा नहीं, ये तो बुद्धि जड़ता है ना। में क्रम होता है पढ़ाई में भी, जैसे हम लोग क्रम से ये श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आगे का भी याद रहना चाहिए, जो आगे के श्लोक में क्या कहा, हम संगति करते रोज, पिछले श्लोक में क्या कहा, आज कल क्या कहेगी, तो वो सारा जुड़ा हुआ है। पहले की बात भी समझ में आनी चाहिए, आगे की बात भी समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज्ञान ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, गणित पढ़ते समय हमें पहले जोड़ बाकी गुणा भाग सब सिखा देते, फिर ये मान करके अब हमें समझ में आ गया है कि जोड़ क्या है, बाकी क्या है, गुणा क्या है, गुण भाग क्या है। तो जोड़ा गुणा आदि सब यदि हम याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे गणित पढ़ने जाएंगे, गणित के सूत्र नहीं समझ सकते। ऐसे ही यहाँ शास्त्र में भी है कि भाई गीता पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, धर्म शास्त्र पढ़ रहे हो, तो वह भी आगे की बात ठीक से समझ में आना आवश्यक है। तो फिर पीछे की बात भी समझ में आनी है, तो बात समझ में आएगी, नहीं तो आगे पीछे, आगे पाठ पीछे सपाट, बीच में लटाट, तो आगे पाठ पीछे सपाट ही रहेगा। तो वह मेधावी होता है, उसमें फिर कोई संशय नहीं रहता। मेधावी ही छिन्न संशय हो जाता है। तो सत्व गुण होता है तब ये बुद्धि में ये सारे गुण आते हैं। रजोगुणी में ये नहीं होता, तमोगुणी मनुष्य में ये सारे लक्षण कभी नहीं आ सकते, केवल सत्व गुणी में ही ये लक्षण आएगी। इसीलिए सात्विक होना आवश्यक है, सत्व यथार्थ विवेक। तो यहाँ परमार्थ में ये जो भगवान ने 5 लक्षण कहे, वह आगे भी भगवान कहने जा रहे हैं श्लोक में, और उसमें भगवान यही त्यागी के ही लक्षण कहेंगे। आगे 10, 11 और 12 में, तीनों में कह रहे त्यागी का स्वरूप, वास्तविक त्यागी कौन है। तो आज हमने ये जो 5 लक्षण पर विवेक विचार किया, इसे संक्षेप में कह देते हैं। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः।
जो अकुशलम कर्मे न द्वेष्टि, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, अवस्थाओं में, कर्मों में द्वेष नहीं करता। कुशल अनुकूल देश काल परिस्थिति अवस्थाओं में, अनुकूल कर्मों में राग नहीं करता, यानी राग द्वेष से रहित है। शुद्ध समाविष्ट, शुद्ध सत्व गुण से युक्त, जो शास्त्र बुद्धि है, भगवत बुद्धि है, ऐसी भगवत बुद्धि से युक्त। छिन्न संशय, जिसके सारे संशय, भेद भ्रम, भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य, ये सारे संशय जिसके समाप्त हो गए, छिन्न नष्ट हो गए, ऐसा मेधावी बुद्धिमान यथार्थ तत्व ज्ञानी, कर्म के तत्व को, ज्ञान फल के तत्व को, जीव जगत ईश्वर देवी देवता यथार्थ तत्व को जानने वाले तत्व ज्ञानी, तो वो मेधावी है, जिसके अंदर विवेक है, वैराग्य है, शास्त्र का श्रवण मनन किया है, चिंतन मनन, शास्त्र के अर्थ को, तत्व को यथार्थ रूप से धारण करने वाली जिसकी बुद्धि है, यानी विवेक बुद्धि है, यथार्थ विवेक बुद्धि, भ्रमित नहीं, संशय वाली बुद्धि नहीं, ऐसा मेधावी त्यागी कहा जाता है। यानी वो निष्काम कर्म योगी, वो ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योगी त्यागी कहा जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनंत। आपने कुशल और अकुशल शब्द का उपयोग अनुकूल परिस्थिति और विरोधी परिस्थिति इस तरह किया। हाँ जी। ये कुशल और अकुशल कर्म का विशेषण नहीं समझ सकते क्या? यानी कुशल कर्म जिसमें कुशलता चाहिए और अकुशल कर्म जिसमें विशेष कुशलता की जरूरत नहीं है। तो वो भी कुशल अकुशल कर्म जो है, जिसको आप कहते हो सुखद और दुखद,
नहीं, मेरा कहने का मतलब है कुशल मतलब जिसमें कुशलता चाहिए, समझो डॉक्टरी है या कोई जिसमें ज्ञान की जरूरत है, और अकुशल कर्म झाड़ू पोछा करना है या नहीं नहीं कोई। नहीं, वो तो आप कौशल्य की बात करते हो, कुशलता नहीं, कौशल्य। वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा। हाँ वो कौशल्य है। ये कुशलता तो ये जो भाई प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में ही तो वो मनुष्य जो है वो मानो कि, जैसे एग्जांपल ले लो आप कि आपका बच्चा छोटा है, वो घुटने पर चल रहा है और वह कभी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, कुशल कार्य करता है, कभी अकुशल कार्य करता है, तो आप उससे राग द्वेष नहीं करते। अच्छा वो बच्चा है, हमेशा कुशल कार्य नहीं करता। आप जानते हो कि बच्चा है, कभी कुशल कार्य तो आप उसको ताली भी बजाते हो, कभी अकुशल करता है तो हंसते हो कि ठीक है फिर से करो। तो वह जो बच्चे के कर्म से वह माता पिता विचलित नहीं हो, राग द्वेष नहीं करते, उसके वो छोटे बालक समझते हैं कि ये कर्म कुशल भी कर रहा है अकुशल भी कर रहा है। अब वो खाना खा रहा है तो अकुशल कर्म है, कभी ठीक से भी खाता है तो कुशल है, तो उसको खिलाना भी पड़ता है। तो ये मनुष्य को विवेक करना है कि वो जो बालक है उसमें ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है। ऐसे संसार में भी दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है, इसमें मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है। तो ये जो कुशल कर्म आप देखो, ज्यादातर मनुष्य जो है अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल विषयों में, अनुकूल देश काल व्यक्ति में आसक्त हो जाते, तो अपना कर्तव्य नहीं करते, और प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में वो द्वेष करने लगते, तो अपना कर्तव्य नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई तेरा कर्तव्य है, प्रतिकूल देश हो, काल हो, विषय हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, देखकर वो अपना स्वधर्म छोड़ देते, मुझे यहाँ पसंद नहीं है। अरे भाई भोजन का समय, नहीं नहीं मैं यहाँ भोजन नहीं करूँ, मुझे होटल में जा। अरे भाई अभी ये यहाँ तैयार है, भोजन कर लो। तो इस तरह वह राग द्वेष से प्रेरित हो जाता। तो ये सारा एक स्तर पे अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। जैसे मेरा कर्तव्य है, रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, किसी एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको उठा के अस्पताल ले जाऊं, लेकिन उससे मेरा क्या हो, मेरा भाई वो मेरा भाई है या रिश्तेदार, तुरंत मैं उठा के उसे ले जाऊं। अरे भाई अकस्मात हुआ है, उसको वहां जरूरत है, आप उसे नहीं, तो ये राग द्वेष हो गया ना। कर्तव्य है, आप मनुष्य हो, मानवता का कर्तव्य है, तो रास्ते में वो तड़प रहा है, मर रहा है, उसको उठाने की, क्योंकि वो आपको वो कर्तव्य का बोध नहीं है। राग है तो मेरा भाई है तो मैं करूंगा, नहीं है अनजान आदमी मैं कैसे इसमें करूं। तो ये सब राग द्वेष से मनुष्य अपने धर्म कर्म कर्तव्य यज्ञ दान तपस बहुत कुछ छोड़ देता है। समझ में आया? हाँ स्वामी आया। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी यहाँ मूल मूल तो जो है धर्म और अधर्म का विवेक होना बहुत जरूरी है। हाँ, कर्तव्य धर्म क्या है अधर्म क्या है, विवेक शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार। उसके बाद ही जो है वो धर्म अधर्म का विवेक ही तो मूल है। उसके बाद वो कर्म उसके आधार पे होता है। कर्तव्य कर्म उसके जो है वो उसे विवेक करना तो आवश्यक है, तभी तो कहा ना
वो कर्मयोग बुद्धिमान मेधावी होगा तभी तो करेगा ना। यथार्थ विवेक, अब वो कल परसों मुझे कहते कर्मण्येवाधिकार मा फलेषु, हम बचपन से सुनते हैं, समझ में ही नहीं आया क्या है फल का त्याग, आज समझ में आ रहा है 60 साल के बाद। तो विवेक ही नहीं है ना यथार्थ विवेक, केवल शब्द का ढकोसला है, वृत्ति है, भ्रम है, भ्रांति है। वाक्य और शब्द सुनते रहते, लेकिन उसका यथार्थ तत्व विवेक होना आवश्यक है ना। तब तक वो बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं हो, वो अशुद्ध बुद्धि है ना, वो विवेक कहां से करेंगे। तो धर्म का अभ्यास करना है और अधर्म का वैराग्य करना है। हाँ, वो जरूरी है, तभी तो जाके आप कर्म योग कर पाओगे ना। क्योंकि जीवन के हर परिस्थिति में, हर पल पे ये धर्म अधर्म का विवेक करना बहुत मूल है। हाँ, मोमेंट टू मोमेंट, अभी खाने बैठेंगे, नाश्ते में भी आपको विवेक करना है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मोमेंट टू मोमेंट। विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो कुछ भी करेगा ना, पशुवत जीवन हो गया। फिर पशु भी विवेक करता है, उसको क्या आवश्यक है, उसके अनुकूल प्रतिकूल। इसीलिए बिना विवेक किए, वो भी धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार कर्तव्य बोध होना आवश्यक है ना। तो अर्जुन भी तो भ्रमित हो गया है ना। अरे भाई, रो रहा है मेरे दादा मेरे गुरु, भावुक हो गया है। भगवान उसे कर्तव्य स्वधर्म प्रेरित कर रहे हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही जीते, अर्जुन की बात क्या, 90% लोग भावुक जीवन ही तो जीते। विवेक कहाँ है कि कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाओं का बहुत सारे डायमेंशन, क्या देश है, क्या काल है, क्या विषय है, कौन व्यक्ति है, क्या परिस्थिति है, उसमें मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। कर्तव्य को महत्व दिया है भगवान ने, स्वधर्म को महत्व दिया है। उसमें ये सब आग में तो ये शत्रु है ना, इसको आप पाल के रखे हुए राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अहम मम, तो ऐसी व्यक्ति कर्तव्य कर ही नहीं सकती। स्वधर्म, वो तो अपने राग द्वेष से प्रेरित है, अपने काम क्रोध लोभ, मुझे क्या फायदा होगा, मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, चुपचाप बैठा हूं बीड़ी पीऊंगा। उसको कर्तव्य है उसका पता ही नहीं, मैं कुछ मिलेगा तो करूंगा। लोभ है, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, ममत्व है, ये इतने सारे पाल के रखे, तो वहां कर्तव्य तक पहुंचेगा कब। कर्तव्य, उसको तो कर्तव्य भ्रष्ट ही है ना, यही तो उसको कर्तव्य भ्रष्ट करते, उसी के राग द्वेष काम क्रोध लोभ, वो सब अधर्म के, हाँ, अधर्म की ओर ले जाते, अधर्म के प्रतिनिधि है ना, अधर्म की ओर ही ले जाएंगे उसको। फिर उसका कष्ट भी भोगने देंगे, उसका कष्ट वो भोग रहा है, जानता है कि मेरे कर्मों के कारण मैं ये सब, फिर भी वो उसी को पालेगा राग द्वेष से। तो अज्ञान अविवेक होता है ना। इसीलिए ये सारे पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। ये भाई छिन्न संशय भी होना चाहिए, मेधावी भी होना चाहिए, और शुद्ध सत्व भगवत बुद्धि शास्त्र बुद्धि वाला भी होना चाहिए, और ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से विचलित भी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो कर्तव्य करेगा, धर्म करेगा। नहीं तो स्वधर्म कर्तव्य ही नहीं कर पाए, वो तो कुछ भी करेगा मनमानी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।